Hello viewers, assalamu alaikum. Once again welcome to mathematics session for class 10th, and we are continuing our topic similar triangles, and we shall do some questions from exercise 6.3 of our textbook. Now question number 6 is, in the figure triangle ABE congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC. यहाँ फिगर है, फिगर में हमें गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ABE है, ये वाली ट्रायंगल, it is congruent to triangle ACD, this one. ABE triangle, ACD triangle congruent है, तो हमें प्रूव करना है that triangle ADE is similar to triangle ABC. ADE जो ये ऊपर बनती है और ABC ये ट्रायंगल, ये सिमिलर प्रूव करनी है हमें. Let's proceed. Given in the figure triangle ABE is congruent to triangle ACD, जो हमें given में है, तो to prove triangle ADE is similar to triangle ABC, ये प्रूव करना है. चलिए प्रूफ पर चलते हैं. प्रूफ ट्रायंगल ABE is congruent triangle ACD, जो वहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में. Therefore AB is equal to AC and AE is equal to AD because of CPCD, corresponding parts of congruent triangles. यहाँ AB तो यहाँ AC आएगा, इसी तरह से यहाँ अगर AE ले लेंगे तो यहाँ पर AD आएगा. चूँकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. AB AC के बराबर होगा, AE AD के बराबर होगा. चलिए नाउ AB इज इक्वल टू AC, जैसा हमने यहाँ पर प्रूव किया. अगर ये बराबर हैं तो इनका रेशो क्या होगा, 1. तो AB बाई AC इज इक्वल टू 1. इसी तरह से हमने देखा AE इज इक्वल टू AD, यहाँ पर अगर ये बराबर हैं तो इनका भी रेशो क्या होगा, 1. AD बाई AE इक्वल टू 1, या AE बाई AD भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे AD बाई AE इज इक्वल टू 1. इस तरह से हमने यहाँ पर AB बाई AC भी 1 के बराबर है, AD बाई AE ये भी 1 के बराबर है. तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तब क्या निकलेगा, AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AE, या AD बाई AE इज इक्वल टू AB बाई AC. तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AE. तो इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, इस AE को यहाँ लेके आएंगे और AB को यहाँ ले जाएंगे, तो ये बनेगा AE बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AB, जैसे यहाँ है AE बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AB. चलिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, अब ये दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं, क्योंकि इस रेशो का हम यूज़ करेंगे. AE बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AB, AE बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AB, क्योंकि AE और AD इस ट्रायंगल के साइड हैं, AE और AD, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग AC और AB इस ट्रायंगल के साइड है, AC और AB. AD अगर ले लेंगे तो यहाँ पर AB आएगा जैसे यहाँ पर है. इसी तरह से अगर यहाँ AE ले लेंगे तो यहाँ AC आएगा, AE बाई AC. तो इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स के दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, उनका रेशो सेम है, जैसे यहाँ पर हमने प्रूव किया. तो इसके अलावा एंगल A और एंगल A दोनों में आता है. फिगर में चलते हैं. यहाँ हमने देखा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, तो इन दो साइड्स के बीच में यहाँ एंगल A जो बनता है दोनों ट्रायंगल्स में बनता है. ADE में भी AB एंगल A बनता है,
ABC में भी एंगल ए बनता है। तो इस तरह से एंगल ए जो इन दो ट्रायंगल का वो कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इट इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हैं दो ट्रायंगल्स में और प्रोपोर्शनल साइड इसके बीच में जो एंगल है वो बराबर है, जैसे यहाँ पर एंगल ए और एंगल ए कॉमन एंगल दोनों का है, बराबर है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया? दो साइड्स और एंगल, सो साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया हमने यूज़ किया। इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that number 1 triangle AEP similar to triangle ADP, number 2 triangle ABD similar to triangle CBE, number 3 triangle AEP similar to triangle ADB, number 4 triangle PDC similar to triangle BEC। ये चार चीज़ें हमें प्रूव करनी है। फिगर ये है, पहले ट्रायंगल ABC है ये वाली, तो यहाँ पर AD एक आल्टीट्यूड है जो BC पर जाता है, और दूसरा CE एक आल्टीट्यूड जो AB पर बनता है। दो आल्टीट्यूड है, एक AD और दूसरा CE। तो हमें ये चार चीज़ें इसमें प्रूव करनी है। चलिए लिखते हैं, गिवन इन द फिगर AD इज़ परपेंडिकुलर BC क्योंकि आल्टीट्यूड है, इसी तरह से AE इज़ परपेंडिकुलर AB, ये भी एक आल्टीट्यूड है, और AD एंड AE इंटरसेक्ट एट पॉइंट P फिगर में। तो प्रूव क्या करना है? ये चार चीज़ें हमें प्रूव करनी है, जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये चार चीज़ें हमें प्रूव करनी है। चलिए एक एक करके इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP फिगर में देखते हैं, AEP ये और दूसरा CDP, ये दो ट्रायंगल्स। अब चूँकि यहाँ पर आल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आल्टीट्यूड होगा तो ये एंगल भी 90 होगा। तो इस तरह से AEP एंगल 90 है, यहाँ पर CDP एंगल 90 है। इसके अलावा APE एंगल ये वाला एंगल और CPD एंगल ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर हैं, एक तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये दो एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यहाँ देखते हैं, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ईच इज़ 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो एंगल्स ट्रायंगल्स में इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल्स पर ही ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, क्योंकि तीसरा एंगल फिर ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE फिगर में देखते हैं, ABD दिस ट्रायंगल, और दूसरा लेना है CBE ये वाली ट्रायंगल, ABD और CBE ये ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ ADB एंगल 90 बनेगा और यहाँ CEB एंगल 90 बनेगा। तो इस तरह से एक एंगल 90 है। अगर ABD ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर भी एंगल B बनेगा। ट्रायंगल CBE अगर बनाएंगे तो यहाँ पर भी एंगल B बनेगा। तो एंगल B दोनों ट्रायंगल्स में आएगा, तो ये कॉमन एंगल हो गया।
तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBE ईच इज़ 90 डिग्री, जैसा फिगर में देखा हमने। एंगल B के बराबर है, ये कॉमन एंगल दोनों का बनता है, जैसा कि फिगर हमने देखी। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, क्योंकि बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलरिटी, दो एंगल्स इक्वल हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनती है। इस क्वेश्चन के पार्ट थर्ड पर चलते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ये दो ट्रायंगल AEP ADB यहाँ देखते हैं। AEP दिस ट्रायंगल एंड ADB दिस ट्रायंगल, अगर यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर इसका ये 90 है, तो एक एंगल 90 हो गया, ठीक है, तो हो गया एक एंगल। AEP अगर ये ट्रायंगल देंगे तो ये एंगल इसमें बनेगा, ये जो ये हम दिखाते हैं। अगर हम ABD ट्रायंगल भी बनाएंगे तो भी ये एंगल बनेगा। इस तरह से ये एंगल जो A पर बनता है ये दोनों में कॉमन एंगल है, चाहे AEP बनाएंगे ए एंगल बनेगा, और इसी तरह से ABD बनाएंगे तो ये A वाला एंगल इसमें भी बनेगा। तो नाम डिफरेंट होगा लेकिन एंगल एक ही होगा। EAP अगर यहाँ लिखेंगे इसका नाम तो यहाँ BAD लिख सकते हैं, लेकिन एंगल तो एक ही है। देखते हैं यहाँ पर एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB ईच इज 90 डिग्रीज। एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल DAB, इट इज़ कॉमन। बेसिकली एक ही एंगल है जो A पर बनता है, दोनों ट्रायंगल्स का एक ही एंगल, नाम अलग अलग हैं दोनों ट्रायंगल्स में इनका, लेकिन एंगल बेसिकली एक ही है, जैसे कि हमने यहाँ फिगर में देखा ये वाला एंगल, ये दोनों में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एंगल कॉमन है, एक एंगल 90 है, तो दो ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये भी बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चलिए पार्ट 4 पर चलते हैं। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ये दो ट्रायंगल दे दिए हैं, तो इनमें एंगल PDC एंगल BEC के बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसी तरह से PCD और BCE ये कॉमन एंगल बनता है, एक्चुअली ये एक ही एंगल है, चाहे PCD इसका नाम बताए या BCE बताएं नाम इसका, बेसिकली ये एक ही एंगल है, हम फिगर में अभी देखेंगे। तो इस तरह से दो एंगल्स जब इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। चलिए फिगर में देखते हैं PDC और BEC ट्रायंगल में। PDC ये वाली, ये छोटी वाली ट्रायंगल, और BEC ये वाली ट्रायंगल जो यहाँ से बनती है। इन दो ट्रायंगल में चूँकि यहाँ पे 90 इसका है तो यहाँ इसका ये 90 है, ठीक है, तो एक एंगल 90 हो गया। अब जो इस C पर एंगल बनता है ये दिस वन, ये दोनों में बनता है। यहाँ पर इसको PCD लिख सकते हैं, ये एंगल होगा। अगर यहाँ पर लिखेंगे BCE तो यही एंगल है, बेसिकली एंगल तो एक ही है, नाम डिफरेंट है। तो इस तरह से एक एंगल इसमें दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो एक एंगल 90 का है इसमें। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। इसको भी लिखेंगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने प्रूव कर दिए। एक ही रूल इसमें सब ट्रायंगल्स में, सब पार्ट्स में लग गया, जो एंगल सिमिलरिटी का रूल, क्योंकि हमने देखा जो भी दो ट्रायंगल्स हमने ले ली, एक में एक एंगल 90 था, दूसरे में भी 90 था, और एक एंगल हमने और प्रूव कर दिया। तो इस तरह से दो एंगल्स पर हमने इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास में हमने सॉल्व कर दिया। बाकी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्लास तक खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।